नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक यदुराज और स्वागत है हमारे पॉलिटिक्स नामा के सेशन में। दोस्तों, चुनावी नारों के इतिहास में आज हम बात करेंगे आपातकाल से लेकर के 1999 तक के लोकसभा के चुनाव तक की। दोस्तों, यह काल राजनीतिक नारों के लिहाज से बेहद धनी काल कहा जा सकता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी काल में देश में गैर कांग्रेसवाद की शुरुआत और स्थापना भी होती है। इसी काल में देश में एक नई राजनीति की शुरुआत होती है। देश में मंडल, कमंडल, राम मंदिर और आरक्षण जैसे ऐसे मुद्दे जिन्होंने देश की राजनीति के रुख को मोड़ दिया, ऐसे मुद्दे भी इसी काल की उपज माने जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पॉलिटिक्स नामा में चुनावी नारों के इतिहास के दूसरे भाग को। इसके पहले एक निवेदन है आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा और आपका साथ भविष्य में भी बना रहे। अगर आप चुनावी नारों के इतिहास को पहले भाग को नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां जाकर के चुनावी नारों के इतिहास के पहले भाग को बेहद आसानी से देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं चुनावी नारों के इतिहास के दूसरे भाग की तरफ। समय था 1975 का और देश में उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने सन 1975 में देश में आपातकाल घोषित कर दिया था। विपक्षी नेताओं को ठूस ठूस करके जेल में डाल दिया गया था। देश में चुनाव सस्पेंड कर दिए गए थे। वह दौर ऐसा था कि जिस समय सारी पार्टियां एक हो गईं। मकसद सिर्फ एक था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी से, यानी सत्ता की कुर्सी से, इंदिरा गांधी को हटाना। सारी पार्टियों ने मिलकर के चुनाव में एक नारा दिया, जो नारा बेहद प्रसिद्ध भी हुआ और इस बात का भी संकेत दिया कि देश में अगर किसी तानाशाह या किसी डिक्टेटर का शासन हो जाए तो उसके खिलाफ भी बिना डरे आवाज उठाना चाहिए। वह नारा था, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ। 1975 यानी आपातकाल के समय दिया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा यह नारा इंदिरा गांधी को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौर में ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिनको विपक्षी पार्टियों ने चुनावी मुद्दे भी बनाए। वह नारा था कि जमीन गई चकबंदी में, मकान गया हदबंदी में, द्वार खड़ी औरत चिल्लाए, मेरा मर्द गया नसबंदी में। इन 4 लाइनों के नारों में जो 2 लाइन बेहद प्रसिद्ध हुई, वह लाइनें थीं कि जमीन गई चकबंदी में, मेरा मर्द गया नसबंदी में। इमरजेंसी के दौर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा नसबंदी का फैसला लिया जाता है। देश में हाहाकार मच जाता है। उस फैसले को विपक्षी पार्टियों ने चुनावी मुद्दा भी बनाया, लेकिन कहा जाता है कि यह फैसला इंदिरा गांधी का अकेले का फैसला नहीं था। ये फैसले किसी के प्रभाव में लिए जा रहे थे। विपक्षी पार्टियों ने इंदिरा गांधी और संजय गांधी को भी चुनावी नारों में शामिल करके एक नारा बनाया। नारा था कि नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय और बंसीलाल। चूंकि उसमें संजय गांधी राजनीति में बेहद प्रभावशाली स्थान रखते थे, इसलिए विपक्षी पार्टियों ने इंदिरा गांधी के साथ साथ संजय गांधी को भी निशाना बनाया। नारा दिया गया कि संजय की मम्मी बड़ी निकम्मी। एक नारा और दिया गया, चूंकि उस समय मारुति सुजुकी कंपनी भारत आने वाली थी, उसकी बातचीत चल रही थी और उसी दौर में आपातकाल की शुरुआत हो जाती है। हालांकि बाद में मारुति सुजुकी कंपनी भारत में स्थापित होती है, लेकिन उससे जुड़ा एक नारा जो बेहद प्रसिद्ध हुआ, वह नारा था कि बेटा कार चलाता है, माँ बेकार बनाती है। इसमें संजय गांधी और इंदिरा गांधी के ऊपर विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधा था। इन सब नारों के विरोध में कांग्रेसियों ने भी आपातकाल के दौर में एक नारा दिया। नारा था कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। हालांकि यह नारा उस समय तो बेहद प्रसिद्ध नहीं हो पाया और ना ही इंदिरा गांधी को चुनाव जिता पाया, लेकिन बाद के वर्षों में यह नारा कांग्रेस पार्टी के लिए वरदान साबित हुआ। जैसा कि हमने बताया कि आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी ने विपक्षी पार्टियों को ठूस ठूस करके जेल में डाल दिया गया था। विपक्षी पार्टियों ने इस अत्याचार से जुड़ा भी एक नारा बनाया। नारा था कि आकाश से नेहरू करे पुकार, मत कर बेटी अत्याचार। उस दौर में कई नेता जो विपक्ष के चेहरे भी बने, लेकिन जो प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल थे, उन नेताओं में से एक थे जगजीवन राम। जगजीवन राम से जुड़ा भी एक नारा बेहद प्रसिद्ध हुआ। नारा था कि जगजीवन राम की आई आंधी, उड़ जाएगी इंदिरा गांधी। इमरजेंसी का विरोध करते करते वक्त आ गया सन 1977 का। इंदिरा गांधी ने देश में चुनाव की घोषणा कर दी। इमरजेंसी के दौर के सबसे प्रमुख नेता थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण।
उन्होंने एक नारा दिया जो इमरजेंसी के काल का सबसे महान नारा कहा जा सकता है। वो नारा था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा की खाते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। एक नारा और है जो उस समय की तानाशाही के विरोध में दिया गया था। नारा था, दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। संपूर्ण क्रांति के तहत जब सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई थी तो उसमें एक जनसंघ भी था। जनसंघ की तरफ से एक नारा दिया गया था कि अटल बिहारी बोल रहा है, इंदिरा शासन डोल रहा है। एक और नारा जो समाजवादी नेताओं के द्वारा उस समय दिया गया था, जो सही मायनों में समाजवाद को दर्शाता है। आज भी समाजवादी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टियां भी अपने घोषणा पत्रों में और चुनावी रैलियों में इस नारे का खूब प्रयोग करती हैं। नारा था कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। यह नारा आपको याद दिलाएगा नेताजी मुलायम सिंह यादव की, लेकिन यह नारा इमरजेंसी के दौर में समाजवादी नेताओं के द्वारा दिया गया था। इसी नारे को आधार बना करके नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार में काम करना शुरू किया था। एक और नारा जो 1977 के चुनाव में दिया गया था, विपक्षी पार्टियों ने नारा लगाया कि स्वर्ग से नेहरू करे पुकार, अब की बिटिया जइयो हार। सन 1977 का चुनाव बीता, विपक्षी पार्टियों ने शानदार जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी खुद चुनाव हार गई थी। 1978 में इंदिरा गांधी कर्नाटक के चिकमंगलूर नामक एक लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश करती हैं। उस उपचुनाव में कांग्रेसियों ने एक नारा दिया जो बेहद प्रसिद्ध हुआ। उस समय के दौर के लोगों को यह नारा खूब याद होगा। नारा था कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर भाई चिकमंगलूर। 1978 के कर्नाटक के उपचुनाव में यह नारा बेहद प्रसिद्ध हुआ था। संपूर्ण क्रांति के तहत बनी यह सरकार मात्र 3 साल तक चल पाई। इन 3 सालों में उसने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए, यानी कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आई जनता पार्टी देश को एक अस्थायी सरकार न दे सकी। लेकिन यह चुनाव देश में गैर कांग्रेसवाद की स्थापना कर गया था। साल आता है 1980 का, देश को एक और आम चुनाव देखने को मिलता है। उस चुनाव में कांग्रेसियों ने एक नारा दिया कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे। उस चुनाव के बाद का वर्ष कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं रहा। 84 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है उन्हीं के अंग रक्षकों के द्वारा। अपनी हत्या से पहले इंदिरा गांधी के एक भाषण बेहद प्रसिद्ध होता है। उसी की एक लाइन जो कांग्रेस पार्टी ने 1984 के चुनाव में बेहद प्रयोग किया था, वो लाइन थी कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। इंदिरा गांधी के निधन के बाद देश में 1984 का लोकसभा का चुनाव होता है। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को खूब सहानुभूति मिली। वह सहानुभूति इतनी थी कि वह चुनाव महज औपचारिकता ही रह गया था। उस चुनाव में लगे नारे जो सब के सब इंदिरा गांधी को समर्पित थे, वो नारा था कि इंदिरा तेरी यह कुर्बानी याद रखेगा हिंदुस्तानी। एक और नारा जो इंदिरा गांधी को समर्पित करते हुए लगाया गया था कि जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। चूंकि इंदिरा गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी को ही कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, इसलिए राजीव गांधी से जुड़े भी नारे इस चुनाव में खूब लगे। नारा था, उठे करोड़ों हाथ है, राजीव जी के साथ है। एक और नारा जो राजीव गांधी के पक्ष में लगाया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, नारा था कि पानी में और आंधी में विश्वास है राजीव गांधी में। वह चुनाव कांग्रेस पार्टी सहानुभूति से उपजी लहर के कारण बेहद शानदार तरीके से जीत जाती है और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन इसके बाद का वर्ष कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर यानी राजीव गांधी के ऊपर बोफोर्स के दाग लगते हैं। उनकी ही कैबिनेट में एक मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह उनसे अलग होकर के उन्हीं के विरुद्ध ताल ठोक देते हैं और बीपी सिंह के पक्ष में एक नारा चलता है जो देश के हर व्यक्ति के जुबान पर चढ़ गया था। वो नारा था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। एक और नारा जो इस नारे के विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाया गया था, वो नारा था कि फकीर नहीं यह राजा है, CIA का बाजा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और अपनी सरकार में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हैं। उन्होंने मंडल कमीशन को लागू कर दिया। बीपी सिंह के वह फैसला जिसमें वह मंडल कमीशन को लागू करते हैं, उसके बाद देश की राजनीति ही बदल जाती है। देश की राजनीति 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, मंडल की राजनीति और कमंडल की राजनीति। मंडल की राजनीति के समय देश के कुछ प्रमुख समाजवादी नेताओं का भार होता है, जैसे कि नेताजी मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और बिहार के सबसे प्रसिद्ध मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का।
उस दौर में इन नेताओं ने अपने अपने राज्यों में अपना वर्चस्व स्थापित किया और जो नारे दिए वो अभी बेहद प्रसिद्ध हुए। एक नारा जो आमतौर पर कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिया गया था, लेकिन राजद पार्टी इससे इनकार करती है, लेकिन समर्थकों के बीच यह नारा खूब प्रचलित हुआ। नारा था भूरा बाल साफ करो। ये नारा इसलिए विवादित हो गया था कि इस नारे के विरोध में कहा गया कि यह नारा कुछ जातियों को टारगेट करते हुए लगाया गया था। एक और नारा जो उस समय उत्तर प्रदेश में लगाया गया था मान्यवर कांतीराम साहब के द्वारा, वह नारा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। यह नारा भी इसलिए विवादित हो गया था कि इस नारे के विरोध में वही बात कही गई कि यह नारा कुछ जातियों को टारगेट करते हुए निशाना बनाते हुए लगाया गया। मंडल कमीशन के लागू करने के साथ ही मंडल के विरोधी लोग वीपी सिंह के विरोध में खूब नारे लगाए। उन्हीं नारों में से एक नारा था वीपी सिंह हाय हाय, मंडल कमीशन डाउन डाउन। मंडल कमीशन के ही दौर में एक नेता का उभार होता है जिसने समाज को परिवर्तित करके रख दिया। वह नेता थे मान्यवर कांतीराम साहब। मान्यवर कांतीराम साहब ने एक नारा दिया कि बाबा साहब मिशन तेरा कांसीराम करेगा पूरा। मान्यवर कांतीराम साहब के द्वारा ही 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा एक नारा जो बेहद प्रसिद्ध हुआ कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। मंडल कमीशन जो हिस्सेदारी की बात करता है उससे जुड़ा हुआ भी एक नारा मंडल नेताओं के द्वारा दिया गया। नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मंडल की राजनीति देश में उभर रही होती है, उसी के साथ देश में और राजनीति का उभार हो जाता है। 1992 में अयोध्या में बाबरी का विध्वंस हो जाता है और देश में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत होती है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नारे आज भी आपको रैलियों में देखने को सुनने को मिल जाएंगे। वो नारे उस समय लगाए गए थे, इस प्रकार से है कि सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। एक और नारा जो राम मंदिर आंदोलन के समय दिया गया था, आपका वोट राम के नाम। एक और नारा राम मंदिर आंदोलन के समय बेहद प्रसिद्ध हुआ और आज भी आपको बड़े बड़े नेताओं के ट्विटर पर देखने को मिल जाएगा। नारा है ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। एक और नारा जो बेहद प्रसिद्ध हुआ कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। इस नारे के विरोध में विरोधी पार्टियों ने एक नारा दिया कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। एक और नारा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था कि एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। इस नारे के विरोध में भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया, क्योंकि उस समय बीजेपी के विरोध में इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया था। तो एक नारा जो बेहद विवादित भी रहा, वह नारा था कि मिले मुलायम कांसी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। यह नारा खूब प्रचलित हुआ लेकिन उतना ही विवादित भी रहा। मंडल विरोधी नेताओं ने वीपी सिंह का खूब विरोध किया। उनके विरोध में एक नारा चला कि गोली मारो मंडल को, इस राजा को कमंडल दो। 90 के दशक का एक नारा जो आमतौर पर सुनने को मिल जाता है। यह नारा बेहद विवादित था, चूंकि उस समय मंडल और कमंडल की राजनीति हो रही थी, इसलिए जाति आधारित नारे खूब बन रहे थे। उसी जाति आधारित नारे में एक बेहद विवादित नारा था ठाकुर बनिया बावन चोर बाकी सब है DS4। यह नारा बहुत विवादित रहा। दौर आता है 1996 का। भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया और अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े नारे भी भारतीय जनता पार्टी ने खूब लगाए। नारा था कि बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए ही एक नारा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में दिया था कि जांचा परखा खरा। साल आता है 1998 का। राजनीति में सोनिया गांधी का प्रवेश हो चुका था। उसी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नारा दिया जो लाल बहादुर शास्त्री के नारे का अपग्रेड ही कहा जा सकता है। नारा था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा दिया गया एक नारा कि लाल किले पर लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। यह नारा बाद के वर्षों में कई नारों की जननी भी बना था। उसी नारे पर आधारित 1996 में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया। नारा था अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। यह नारा बेहद प्रसिद्ध भी हुआ। 90 का दशक प्रदेशों में छत्रपों के उभार का दशक भी कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांसीराम, नेताजी मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ऐसे तमाम छत्रपों का उदय होता है। उसी दौर में एक नारा लगता है लालू यादव के समर्थकों के द्वारा। नारा था जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। एक नारा और चला 1998 के चुनाव में, चूंकि सोनिया गांधी का राजनीति में प्रवेश हो चुका था और उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा और विरोधी पार्टी के नेताओं के द्वारा उनके विदेशी मूल का मुद्दा भी
खूब उठाया गया चुनाव के समय। उनके विदेशी मूल को टारगेट करते हुए विपक्षी पार्टियों ने एक नारा दिया। नारा था राम और रोम की लड़ाई। सोनिया गांधी भारतीय राजनीति में प्रवेश करती हैं। हालांकि कहा जाता है कि सोनिया गांधी की इच्छा राजनीति में आने की नहीं थी। राजीव गांधी के निधन के बाद सोनिया गांधी भारतीय राजनीति में प्रवेश करती हैं। राजीव गांधी के निधन के बाद एक नारा कांग्रेसियों के द्वारा सन 1991 के चुनाव में दिया गया था। वह नारा था कि राजीव तेरा यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद दिया गया नारा बेहद प्रसिद्ध भी हुआ और वह चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती भी। दोस्तों, अब तक आप देख रहे थे चुनावी नारों के इतिहास का दूसरा भाग। दोस्तों, इसके आगे का भाग यानी चुनावी नारों के इतिहास का तीसरा भाग आप इसी बुधवार को शाम 7 बजे इस चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे पॉलिटिक्स नामा और मैं हूं विवेक दुराज। विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।